तो अभी ये कार आ गई है फोर्ड इको स्पोर्ट्स, क्योंकि अभी हम इंजन कंप्लीट करने के बाद फिटिंग करेंगे इस कार के अंदर। तो कम्प्लीटली अभी इस समय जो इंजन है इस कार में वो ये बैठा हुआ है। ये है इंजन प्लस लिक्की मोली, और अब इसको टेस्ट करने वाले हैं हम इस कार के अंदर, ठीक है। तो अभी इस कार में जो मेनली प्रॉब्लम है वो है ऑयल कंज्यूम की। तो हम बेसिकली इसका इंजन भी खोलने वाले, तो सोचा हमने क्यों ना इसके साथ एक टेस्ट कर लेते हैं इंजन प्लस के लिए, क्योंकि इंजन प्लस से बेसिकली कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट और फ़ोन भी आते हैं कि इंजन सीज भी हो सकता है, या जाली चौक हो जाती है, या ऑयल सब में कोई दिक्कत आती है। तो वो सारी चीज़ें आज हम टेस्ट करेंगे बिल्कुल लाइव, क्योंकि हम इस कार का इंजन खोलेंगे, उसके साथ साथ हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इंजन प्लस कितना फ़ायदेमंद है इंजन के लिए और कितना नुकसानदायक है। तो अभी ये है लिक्की मोली का मेड इन जर्मनी ब्रांड इंजन फ्लश, और इस पूरे बोतल को हम डालेंगे इस पार्ट के अंदर। तो इस इंजन फ्लश को हमने इस इंजन में पूरा फिलिंग कर देते हैं। बेसिकली इस एक बोतल को आप 5 लीटर ऑयल में पूरा सफिशिएंट है। एक बोतल 5 लीटर इंजन ऑयल की जो भी कैपेसिटी रहती है जिन गाड़ियों में, उनके लिए आप एक बोतल पूरा यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इस कार को करेंगे स्टार्ट। और बिल्कुल भी एक एक बूंद इसका सब निकाल करके डाल देते हैं इस कार के अंदर। ओके, तो ये बिल्कुल खाली हो चुका है, अब इसके अंदर कुछ नहीं है। इसको रखते हैं साइड में, कैप को लगा देते हैं साफ करके, और अब करते हैं कार को स्टार्ट। तो ये जो कार है ये है फोर्ड की इको स्पोर्ट्स, और इसमें जो मेनली प्रॉब्लम है ये है एक तरीके से, अगर जैसे ये कार 400 से 500 किलोमीटर चलती है तो करीब करीब 2 से 2.5 लीटर इंजन ऑयल कंज्यूम कर लेती है, और वाइट स्मोक की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जो गाड़ी ऑयल कंज्यूम करेगी उसमें वाइट स्मोक की प्रॉब्लम आएगी। ऑलरेडी मेरे यहाँ से कम समथिंग 6 से 7 बार करीब करीब इसमें ऑयल टॉपअप हो चुका है। हर बार 1 लीटर 2 लीटर 1 लीटर 2 लीटर इस तरीके से, क्योंकि जब भी ये गाड़ी चलती थी 1 लीटर 2 लीटर इसमें ऑयल कम हो जाता था, तो ऑयल टॉपअप होकर ये गाड़ी चलती थी। तो अभी हमने इस कार का इंजन ओवरऑल करने के लिए गाड़ी हमारे पास आई है, तो अभी हम इसमें लाइव एक टेस्ट करने वाले थे इंजन फ्लश कितना कारगर रहता है एक डीजल इंजन के कार्बन को हटाने के लिए। बेसिकली एक समय के बाद जब इंजन ऑयल लेट चेंज होता है तो उसमें कार्बन वगैरह डिपॉजिट होते रहते हैं, और इसमें मैं समझता हूँ कुछ ज़्यादा कार्बन भी नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे यहाँ पर इसमें इंजन ऑयल जो है बार बार टॉपअप भी होता रहा है। इसलिए तो एक बार फाइनल एक बार टेस्ट करना फिर भी हमारे लिए ज़रूरी था। तो लिक्की मोली का इंजन फ्लश अभी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब करते हैं व्हीकल को स्टार्ट। गाड़ी को स्टार्ट कर, तो गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। इंजन जो है बिल्कुल ओके है, इंजन की साउंड जो है आप सुन सकते हैं। बाकी का अदरवाइज इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिकअप भी बिल्कुल बढ़िया है, एसी भी एकदम परफेक्ट काम करता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ब्लैक स्मोक की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ओनली वाइट स्मोक की प्रॉब्लम आती है इस कार में, वो भी जब ये कार ऑयल कंज्यूम करती है। अदरवाइज मैं आपको अगर इसका किलोमीटर यहाँ पर शो करूँ तो वो है 1,31,198 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर जो किलोमीटर है वो कुछ इस तरीके से है इसका, यानी कि ये कार 1.25 लाख किलोमीटर पार कर चुकी है, और इस कार के जो इंजन में प्रॉब्लम आई है वो 1.25 लाख किलोमीटर चलने के बाद आई है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस कार का जो इंजन है उसको स्टार्ट रहने देंगे समथिंग आधे घंटे के लिए, यानी कि 30 मिनट के लिए हम इस कार के इंजन को स्टार्ट रहने देते हैं। और स्टार्ट के बाद फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे, इसका पूरा ऑयल निकालेंगे, फिर एक एक पार्ट इंजन का खोल कर टेस्ट करेंगे कि इंजन फ्लश ने इंजन के अंदर कितनी क्लीनिंग की या फिर कितना नुकसान किया। ये सारी चीज़ें चेक करेंगे, क्योंकि फोर्ड के अंदर जो इसका स्टेनर होता है वो प्लास्टिक का होता है, और प्लास्टिक का स्टेनर सबसे पहले जल्दी चौक होता है। तो देखेंगे वो चौक होता है या नहीं होता है, या फिर वो एक अच्छा काम करता है इंजन फ्लश। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में कुछ गलत बातें हैं इंजन फ्लश को लेकर के, इंजन फ्लश डालने से इंजन सीज हो जाता है। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो इंजन फ्लश कंपनी क्यों बनाती। ओके, और ये इस कार में जो फ्लश हो रहा है ना, ये फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, क्योंकि जो कार के ओनर है उनके कहने के हिसाब से अभी तक इस कार में कोई फ्लश नहीं हुआ, ओनली सर्विसिंग के अलावा। तो उसको रेगुलर चलने देते हैं 30 मिनट तक। 30 मिनट फिर टेस्ट करेंगे इसका। A few moments later. तो अभी यहाँ पर हमने कार को स्टार्ट करके रखा हुआ है। अभी भी आप देख सकते हैं कार स्टार्ट है, और समथिंग इसको स्टार्ट किए हुए अभी लगभग आधे घंटे के आसपास हो चुका है, यानी कि 30 मिनट के आसपास समथिंग हो चुके हैं। अगर मैं कहूँ तो 30 मिनट ही सब करीब करीब हो गए हैं। और अभी हम करने वाले हैं इस कार का इंजन को ऑफ, और खोलते हैं इसकी फिटिंग। तो बटन किया हमने ऑफ, इंजन ऑफ हो गया। ओके, अब निकालते हैं इसका पुराना इंजन ऑयल, और खोलेंगे इसकी आगे की कम्प्लीटली फिटिंग, जैसे कि इसके दोनों हेडलाइट, फ्रंट बम्पर, रेडिएटर, कंडेंसर, और कंप्लीट जो इंजन असेंबली है उसको बाहर निकालेंगे हम कार से, और फिर एक एक पार्ट को खोल के चेक करेंगे
इंजन प्लस ने किस तरीके से क्या किस पार्ट को क्लीन किया। तो बने रहिए इस वीडियो में, देखते हैं आगे की इस वीडियो की क्लिप। तो अभी हमने इस कार का जो इंजन ऑयल था उसको निकाल दिया है और इस कार को हम लगा रहे हैं इसकी मेन जगह पर, जहाँ पर हम इस कार का कम्प्लीटली इंजन को बाहर रिमूव करेंगे। तो अभी हम इस कार को ढक्के से लगा रहे हैं क्योंकि कार का जो इंजन था वो स्टार्ट था, लेकिन हमने जो इसका इंजन ऑयल था उसको निकाल दिया है। ओके, तो इस कार को अभी हम लगा रहे हैं इस साइड, यहाँ पर लगा करके खोलेंगे हम इस कार का इंजन। और जो इस कार का इंजन ऑयल है वो इस जगह पर है, निकाल करके अभी हमने इसमें फिलिंग कर दिया है इस कैन के अंदर। तो यहाँ पर अभी हमने आगे फ्रंट की जो भी फिटिंग थी, जैसे कि इसका बोनेट होड वगैरह, नीचे की सीट वगैरह, फ्रंट बम्पर, और आगे से अभी हम इसका एसी कंडीशन और रेडिएटर सपोर्ट वगैरह खोल रहे हैं बाहर। अभी कुछ बारिश का मौसम हो गया था जिसकी वजह से काफ़ी पानी भी बढ़ चुका है। और ये अभी हमने इसकी कम्प्लीटली आगे की पूरी फिटिंग को रिमूव कर रहे हैं। जैसे कि इसके साथ में यहाँ पर पूरा फिटिंग है इसका रेडिएटर का, मेन फैन, इंटरकूलर, रेडिएटर, कंडेंसर, कम्प्लीटली जो पूरी फिटिंग है वो आ गई है बिल्कुल बाहर। और इस साइड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया इसका पूरा इंजन कंपार्टमेंट। यहाँ पर फिटिंग है इस साइड इसका इंजन, इस साइड फिटिंग है इसका ट्रांसमिशन, बैटरी बॉक्स वगैरह, बैटरी टर्मिनल वगैरह भी फिटिंग है। पूरी वायरिंग हार्नेस हमने आगे की जो भी थी वो अलग कर दी है। फाइनली अभी हमने इस कार का जो इंजन था वो कार की बॉडी से, यानी कि उसके चेसिस से अलग कर दिया है। तो ये है इस कार का पूरा कंप्लीट पावर ट्रेन। इसमें है ये साइड इसका इंजन, इस साइड है इसका ट्रांसमिशन, इस साइड फिटिंग है इसकी इंजन की कुछ बेसिक फिटिंग, जैसे कि इसके फ्यूल इंजेक्टर, इंडक्ट मैनिफोल्ड, ईयर वाल्व, सिलेंडर हेड कवर, सिलेंडर हेड, और इस साइड फिटिंग है इसकी ये ड्राइव ट्रेन करने के लिए, यानी कि इस साइड इसका टाइमिंग चेन वगैरह, टाइमिंग बेल्ट वगैरह, ये मेन पुली। तो अभी खोलेंगे हम इसकी पूरी कंप्लीट फिटिंग, जैसे कि इसके फ्यूल इंजेक्टर और सिलेंडर हेड को करेंगे आउट। तो जैसे से हम इसको आउट करेंगे वैसे से हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से क्या क्लीनिंग वगैरह इसके अंदर हुई है, नहीं हुई है, या किस तरीके से क्या कार्बन वगैरह इसमें डिपॉजिट है। तो इस जगह पर अभी हम निकालने वाले हैं इसके फ्यूल इंजेक्टर। फ्यूल इंजेक्टर निकालने से पहले हम यहाँ पर अभी ये रस्टॉप है, लिक्की का एक रस्टॉप स्प्रे आता है, जिसकी वजह से जो इंजेक्टर होते हैं जो अंदर जंग पकड़ जाते हैं, सीज हो जाते हैं सिलेंडर हेड के अंदर, इसको डालने से क्या होता है, अगर आप इसको लगा करके आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो उसके बाद जो इंजेक्टर है इजली आराम से निकल जाते हैं। जो कुछ ज़्यादा ही सीज हो जाते हैं उसके लिए फिर आपको स्पेशल टूल ही रिक्वायर्ड करना पड़ता है, यानी कि उसको फिर आपको पुलर से ही निकालना पड़ता है। तो अभी हम इसके ऊपर ये लिक्की का एक रस्टॉप स्प्रे है, इसको लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आराम से जो कुछ इंजेक्टर हैं वो लुब्रिकेंट होकर के आसानी से निकल सकते हैं। तो अभी हम इसके इंजेक्टर को भी निकालेंगे बाद में, जब तक खोलेंगे हम इसकी कुछ बाकी की बेसिक फिटिंग। ये हम आपको ये मैनीफोल्ड हटा करके चेक करा देते हैं। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं मैनीफोल्ड का पूरा जो होल्स है, यानी कि ये मुंह है ना, पूरा चौक हो रखा है। ये देखिए पूरा मिट्टी की वजह से पूरा चौक है। अब क्या ही गाड़ी चलेगी, ये देखिए बिल्कुल चौक पड़ा हुआ है। अब ये चौक है मिट्टी की वजह से और ऑयल की वजह से, क्योंकि ये ऑयल कंज्यूम कर रही थी तो ऑयल के साथ साथ ऑयल जल्दी मिट्टी पकड़ता है, जिसकी वजह से सब कुछ चौक हो चुका है इसका। इसी वजह से हमने इसका इंजन खोला है, क्योंकि अगर हम ऊपर ही ऊपर काम करेंगे तो ये सक्सेस नहीं होगा। और जब ये इतनी मिट्टी इसके ऊपर चुपकी हुई है तो आप सोच सकते हैं कि ये मिट्टी इंजन के अंदर कितनी गई होगी रिंग पिस्टन वाली जगह पर। जब ये मिट्टी रिंग पिस्टन वाली की जगह पर जाती है तो ये सिलेंडर बोर्ड को काट देती है, जिसकी वजह से गाड़ी में ऑयल कंज्यूम की प्रॉब्लम आ जाती है।
तो काफ़ी कार्बन है इसके अंदर, बहुत सारा कार्बन जमा हुआ है इसके अंदर। ये देखिए अभी हम ये स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इस कार्बन को निकाल रहे हैं। तो बहुत सारा कार्बन है इसके अंदर, इसको साफ़ करने में भी पूरा 1 दिन लगेगा, इतना कार्बन है। ओके, तो किलो के हिसाब से इसमें मिट्टी भरी हुई है। अभी इसको पूरा क्लीन करेंगे जब इंजन को वॉश करेंगे तो। तो अभी हम इस ऑयल सम्प को बिल्कुल लाइव निकाल रहे हैं इंजन से अलग, और ऑयल सम्प को अलग करने के बाद आपको प्रॉपर वे में चेक कराएंगे क्या जो इसका स्टिनर है, जो जाली है, वो चोक हुआ या नहीं। तो यहाँ पर अभी ये ऑयल सम्प हो गया बिल्कुल अलग, और इंजन फ्लश ने यहाँ पर कैसा भी कोई कार्बन वगैरह यहाँ पर नहीं रखा हुआ है, सारा का सारा ऑयल के साथ निकल चुका है। अगर आप चेक करते हैं जाली को तो आप देख सकते हैं जाली के अंदर का जो पार्ट है बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन है। अंदर का जो स्टील वाला पार्ट है एकदम न्यू की तरह है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ प्रॉपर वे में साइड में, तो इस साइड से भी बिल्कुल अच्छी तरीके से कार्बन जो है इंजन फ्लश ने क्लीन की है, क्योंकि एक तरीके से वो अपने हाथों से क्लीन नहीं होता, वो उसमें एक शैम्पू ऐड होता है जो कि अंदर से क्लीन करता है। तो जाली एकदम क्लीन है, कोई जाली में चौक नहीं है, कहीं भी कोई कार्बन नहीं फंसा हुआ है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये जो इंजन फ्लश हुआ है ये फर्स्ट टाइम हुआ है 1,30,000 किलोमीटर चलने के बाद। ओके, तो इसके अंदर कहीं भी कोई चौकनेस वगैरह नहीं आई है जाली के अंदर, बिल्कुल ओके है। तो कुछ लोगों के मन में डाउट से वो यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं, इंजन फ्लश करने से इंजन सीज नहीं होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंजन सीज होते भी हैं तो वो कुछ गलत तरीके से फ्लश यूज करने से, या कुछ गलत तरीके से अगर आप उसको यूज करेंगे या इंजन ऑयल लेट चेंज कराएंगे तो उसमें काफ़ी कार्बन बन जाता है उसकी वजह से। तो यहाँ पर आप ऑयल सम्प का भी कार्बन मैं आपको उंगली से हटा करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए बिल्कुल ओके है, कहीं भी कोई कार्बन नहीं रहा है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल ओके हैं, प्रॉपर वे में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इंजन फ्लश करने से इंजन सीज नहीं होता है, ये डाउट हमने आपका क्लियरली बिल्कुल विजिबल कर दिया है। तो अभी हम बाकी के इंजन के पार्ट को रिमूव कर रहे हैं, जैसे कि अभी इसके पिस्टन है, क्रैंकशाफ्ट है, ये सारे पार्ट भी हम इसके अलग कर रहे हैं, और इसको हम अलग करके भी आपको और चेक करा देते हैं बारीकी से। तो यहाँ पर अभी हमने इसका जो क्रैंकेस कवर है इसको हटा दिया है अलग, और अब चेक करते हैं क्रैंकेस के बेरिंग, कहीं ये डैमेज तो नहीं हुए हैं इंजन फ्लश की वजह से। तो आप देख सकते हैं उसने साइडों से भी अच्छी से क्लीनिंग की है इंजन फ्लश ने, कहीं पर भी कोई बेरिंग डैमेज नहीं हुआ है। जो क्रैंकशाफ्ट है, मेन बेरिंग है, वो कोई भी मेन बेरिंग इसमें सीज नहीं हुआ है इंजन फ्लश की वजह से, जो कि इंजन सीज होना बोलते हैं। तो यहाँ पर क्रैंक भी एकदम ओके तरीके से क्लीन है, क्रैंक पर किस तरीके का भी कोई कार्बन वगैरह यहाँ पर डिपॉजिट नहीं हुआ है, एकदम नीट एंड क्लीन है क्रैंकशाफ्ट, एकदम लाइट मारती हुई। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे साइडों से भी, तो साइडों से भी एकदम अच्छे से क्लीन है, जबकि साइडों में ही ऑयल का जो कार्बन होता है वो अच्छे से चिपक जाता है, जबकि वो भी बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से क्लीन हो चुका है। तो यहाँ पर जो इंजन फ्लश ने काम किया बहुत ही अच्छे तरीके से किया। इसकी ऑयल सील को भी साइड से बाहर निकाल देते हैं, तो ये भी हमने साइड से निकाल दी बाहर। अब हम निकालते हैं इसके सिलेंडर पिस्टन को बाहर। तो सिलेंडर पिस्टन के कनेक्टिंग रॉड के जो मेन बेरिंग के बोल्ट हैं इनको भी मैं खोल देता हूँ,
जिससे कि मैं आपको अच्छे से चेक करा सकूं कि इसके अंदर क्रैंकशाफ्ट को भी अच्छे से क्लीन किया गया है और सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन हुई है। तो इंजन फ्लश की वजह से कोई भी इंजन सीज नहीं होता है। और आप देख सकते हैं ये अभी हमने इसको निकाला है बाहर और कनेक्टिंग रोड को बाहर निकालते हैं। तो बिल्कुल प्रॉपर वे में इंजन फ्लश ने अच्छा काम किया है, कोई भी लीकेज का ना ही इशू बनता है इंजन फ्लश से, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि इंजन फ्लश करने से इंजन में लीकेज की भी प्रॉब्लम बन जाती है। तो ऐसा भी नहीं है और ना ही इंजन सीज होता है। इंजन सीज जब होता है अगर आप उसको प्रॉपर वे में यूज़ नहीं करेंगे। गाड़ी में इंजन ऑयल आता है 2 लीटर और आप उसको इंजन फ्लश को डाल रहे हैं जो कि 5 लीटर क्वांटिटी में यूज होना चाहिए, तो उस कंडीशन में इंजन हो सकता है कि कुछ डिसएडवांटेज रहे इंजन फ्लश के। लेकिन रेगुलर वे में इंजन फ्लश बहुत अच्छा काम करता है और ये आपको हर बार लगभग जब भी गाड़ी आपकी 50,000 किलोमीटर चल जाती है तो आप एक बार इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने क्रैंकशाफ्ट लगा डाल दी है, पिस्टन लगा डाल दिए हैं। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजन में कैसे भी कोई कार्बन वगैरह नहीं है और हमने अभी कोई भी इसके ऊपर कोई कपड़ा वगैरह नहीं लगाया है। जैसा इंजन खोला है वैसा ही सीधे आपके सामने लाइव खोला गया है। इसमें कहीं भी कोई कपड़ा से हमने किसी भी तरीके से कुछ साफ़ नहीं किया है। ये देखिए इंजन एकदम क्लीन है। और अगर हम आपको साफ़ करके दिखाना भी चाहते थे तो हम इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से एक स्प्रे लगा भी सकते थे, लेकिन नहीं, जो चीज़ है जेन्युइनली वही चीज़ हम आपको वीडियो में शो कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम प्रॉपर वे में क्लीन है इंजन, अंदर से भी बाहर से भी। और यहाँ से देखिए अभी हमने साइड से स्प्रे लगाया तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुका है इस साइड का एरिया, और उस साइड हमने स्प्रे नहीं लगाया है तो बिल्कुल ओके है। तो इसमें जो मेन प्रॉब्लम निकली इंजन ऑयल कंज्यूम करने की वो निकली है ये रिंग के गैप की। रिंग का जो गैप था वो बहुत ज़्यादा निकला जिसकी वजह से ऑयल कंज्यूम हो रहा था। बाकी का अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। इंजन फ्लश ने बहुत ही अच्छा तरीके से काम किया। तो बने रहिए वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा जिसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से हमने इस कार के इंजन को ओवरऑल किया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।